कल्याणी जी जैसे ही ट्रेन से उतरी तो उनके कदम थर थर कांपने लगे। उनका छोटा बेटा अनिल उन्हें लेने के लिए स्टेशन आया हुआ था। कल्याणी जी उसके साथ चुपचाप उसकी कार में बैठ गई। कार की तेज गति के साथ उनका दिल भी जोरों से धड़कता जा रहा था। उन्हें बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं उनकी छोटी बहू नीलम उनके साथ कैसा व्यवहार करेगी। कल्याणी जी कार में बैठी हुई पुरानी बातों में खोती चली गई। कल्याणी जी अपने पति के गुजरने के बाद गांव में अकेली रहती थी। उनका बड़ा बेटा और बहू मुंबई में रहते थे। अचानक उनके बड़े बेटे ने फोन करके कहा, माँ तुम्हारी बहू बाथरूम में गिरकर फिसल गई है, उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम यहाँ उसकी देखभाल करने के लिए आ जाओ। कल्याणी जी तुरंत ही बहू की मदद करने के लिए मुंबई पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी हैसियत एक काम करने वाली नौकरानी से ज्यादा नहीं है। बहू दिन भर उन पर हुक्म चलाती रहती थी और जरा सी गलती होते ही उन्हें खूब डांटती थी। अब वो कभी शहर में तो रही नहीं थी, तो उन्हें वहां के तौर तरीके भी मालूम नहीं थे और अक्सर उनसे कोई न कोई गलती हो जाती थी। कभी वह बाथरूम में लाइट जली हुई छोड़ देती थी, तो कभी उन्हें वॉशिंग मशीन चलाने में दिक्कत होने लगती थी। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था और वह बहू से कुछ पूछने के लिए जाती थी, तो वह उन्हें गंवार कहकर हजार ताने मार दिया करती थी। खैर, जब कई महीनों के मशक्कत के बाद वह वापस गांव पहुंची, तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। आज साल भर के बाद उनके छोटे बेटे ने भी उन्हें अपने पास बुलाया था, क्योंकि उनकी छोटी बहू नीलम प्रेग्नेंट थी। अब कल्याणी जी बड़ी बहू के दुर्व्यवहार के कारण छोटी बहू को इनकार तो नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी उनके मन में डर था कि छोटी बहू भी उनके साथ वैसा व्यवहार ही करने लगेगी। इस बार उन्होंने सोच लिया था कि वह ऐसी गलती करेंगे ही नहीं कि किसी को कुछ कहने का मौका मिले। जब वह घर पहुंची तो बहू ने उनका खूब अच्छे से स्वागत किया। घर में काम करने वाली नौकरानी भी थी, जिसे देखकर कल्याणी जी को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि बड़ी बहू के घर में तो कोई नौकरानी भी नहीं थी और घर का सारा काम उन्हें ही करना पड़ता था। शाम हुई तो उन्होंने सोचा कि सबके लिए चाय बना लेती हूँ। अगर यहाँ आने के बाद काम नहीं करूंगी तो कहीं बच्चे ऐसा ना सोचे कि मैं यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए आ गई हूँ। ऐसा सोचकर वह रसोई में चली गई, लेकिन रसोई में काम करते हुए उन पर एक डर हावी होने लगा कि कहीं फिर से कोई गलती ना हो जाए और छोटी बहू भी मुझे डांट ना लगा दे। वो अपने कांपते हाथों से दूध का भगोना चूल्हे पर चढ़ा रही थी। तभी बर्तन उनके कमजोर हाथों से छूटकर गिर पड़ा। तो नीलम भागती हुई रसोई में आई और फर्श पर बिखरा हुआ दूध देकर उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे कजरी, जल्दी से पोछा लेकर आ, कहीं मम्मी जी का पैर न फिसल जाए। इसके बाद वह अपनी सास का हाथ पकड़कर बोली, मम्मी जी, आपको यह सब करने की क्या जरूरत थी? चलिए यहाँ से। आप यहाँ केवल मेरा ध्यान रखने के लिए आई हैं। घर का सारा काम कजरी कर लेगी। वह तो खाना भी बना लेती है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी खाने की इच्छा हो आप कजरी को बता दीजिए, वह सारा काम फटाफट कर लेगी। बहू का यह रूप देखकर कल्याणी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने प्यार से बहू के माथे को सहलाते हुए कहा, बहू, मैंने इतना सारा दूध बर्बाद कर दिया, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? तो नीलम कहने लगी, तो क्या हुआ मम्मी जी, गलती तो सबसे होती है। कभी कभी तो मैं दूध चढ़ाकर भूल जाती थी और सारा दूध बह जाता था। हम इंसान हैं, काम करने में भूल चूक होती रहती है, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है। कल्याणी जी का गला भर आया और उन्होंने आगे बढ़कर अपनी बहू को गले से लगा लिया और वह सोचने लगी, जिस तरह पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, उसी तरह प्रत्येक इंसान भी एक समान नहीं होता। मैं तो बेकार में ही छोटी बहू से घबरा रही थी, लेकिन छोटी बहू दिल की बहुत अच्छी है। उसके बाद से वह वहां बहुत आराम से रहने लगी और जब नीलम की डिलीवरी हो गई तब उसने अपनी सास को गांव जाने से मना कर दिया और वह बोली, अब मुझे आपके साथ रहने की आदत हो गई है और मेरे बच्चे को भी तो दादी का प्यार चाहिए, इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कल्याणी जी बहुत खुश हुई कि उन्हें बुढ़ापे में अपने बच्चों का साथ मिल गया था। वैसे तो वह दोनों उन्हें पहले भी यहाँ बुलाते रहते थे, लेकिन उन्हें ही बच्चों के साथ रहते हुए डर लगता था। लेकिन इतने महीने में उनका डर भी दूर हो गया था, इसलिए कल्याणी जी भी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी वहीं पर रहने लगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सुविचार प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।